नमस्कार, मेरा नाम हरदमन सेठ है। मैं निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड में ईटीएफ सेल्स हेड की हैसियत से काम कर रहा हूँ। मुझे टोटल 27 साल का एक्सपीरियंस है, जिसमें मैंने मल्टीपल रोल्स अदा किए हैं और अभी मैं ईटीएफ सेल्स हेड की हैसियत से हूँ। आज जिस फंड के बारे में हम लोग बात करेंगे, उस फंड का नाम है निप्पॉन इंडिया निफ्टी 500 इक्वल वेट इंडेक्स फंड। जैसे कि इस नाम में ही जाहिर है, ये एक इंडेक्स फंड है और इसको हम पैसिव इन्वेस्टमेंट की कैटेगरी में देखते हैं। अब इस फंड के अगर मैं आपको कुछ इंपॉर्टेंट फीचर्स के बारे में बताऊं, तो ये फंड एक अपने अपने आप में एक बहुत यूनिक फंड है। और वो यूनिक इस तरह से है क्योंकि इस फंड का जो इंडेक्स है, जो अंडरलाइंग इंडेक्स है, जब उसका कंस्ट्रक्शन हुआ है तो उसमें हर एक स्टॉक, निफ्टी 500 के हर एक स्टॉक को इक्वल वेट दिया गया है, जैसे कि इसके नाम में जाहिर है। और वो इक्वल वेट क्या है? वो इक्वल वेट है 0.2%। तो आप देखिए कि जो पहला स्टॉक है उसको भी 0.2% का वेटेज है और निफ्टी 500 का जो लास्ट स्टॉक है उसका वेटेज भी 0.2% है। अब जब इस तरह का वेटेज इस फंड में दिया गया है तो उससे जो फंड का एक स्ट्रक्चर है वो बहुत यूनिक स्ट्रक्चर बन के निकलता है। वो ऐसे कि आज अगर आप किसी भी निफ्टी 500 इंडेक्स फंड में इन्वेस्ट करते हैं तो आप अंदाजा लगाइए कि आपका जो निवेश होता है वो पूरा का पूरा लगभग 70 से 75% में आपका लार्ज कैप कैटेगरी में जाता है, क्योंकि जो मिड और स्मॉल कैप कैटेगरी में जो स्टॉक्स आते हैं उनका जो वेटेज है वो बहुत कम हो जाता है। लेकिन इस फंड में जो यूनिक बात है, जो इस फंड की ब्यूटी है, वो ये है कि आज इस फंड के जरिए आप चाहें तो आप एक एक से लेके 500वां जो स्टॉक है उसमें आप पूरे इंडेक्स का एक्सपोजर ले सकते हैं और वो एक्सपोजर हर एक स्टॉक को इक्वल वेट के हिसाब से दिया गया है। तो 0.2% इंटू 500। बिकॉज ऑफ दिस जो इसका जो कंस्ट्रक्शन बनता है वो ऐसे बनता है कि इसमें आपको लार्ज कैप का एक्सपोजर तो मिल रहा है, लेकिन जो आपका प्रोमिनेंट एक्सपोजर है इस फंड में वो स्मॉल कैप बन जाता है। तो आपका जो लार्ज एक्सपोजर है वो स्मॉल कैप का बनता है, उसके बाद मिड कैप का और उसके बाद लार्ज कैप का। यदि हम इस फंड के सेक्टोरल एलोकेशन की बात करें तो एक बहुत इंटरेस्टिंग इसमें आप ट्रेंड देखेंगे। अगर आप निफ्टी 500 में इन्वेस्ट करते हैं तो हम सब जानते हैं कि वो थोड़ा फाइनेंशियल सर्विसेज हैवी है। तो निफ्टी 500 में फाइनेंशियल सर्विसेज का वेट जो है वो 25% है, लेकिन जब आप इस फंड में निवेश करते हैं तो फाइनेंशियल सर्विसेज का वेट घट के 18% रह जाता है। सिमिलरली अगर इसमें आप सेकंड हाईएस्ट सेक्टर देखेंगे तो वो कैपिटल गुड्स है। बनस्पत अगर आप निफ्टी 500 में देखें तो कैपिटल गुड्स का वेट खाली 5% है, जिसका वेट 11% है। और इसी तरह से हेल्थ केयर है, जिसमें इस पर्टिकुलर फंड में उसका वेट लगभग 9% के आसपास है, लेकिन इंडेक्स में उसका वेट और भी कम है। तो इस तरह से आपको इसमें एक सेक्टोरल डाइवर्सिफिकेशन भी मिल रहा है इस फंड में इन्वेस्ट करने के साथ, प्लस आपका जो ओवरवेट फाइनेंशियल सर्विसेज है निफ्टी 500 का, वो भी चीज आप इसमें प्रिवेंट कर रहे हैं। परसेंटेज की बात करूं तो इसमें स्मॉल कैप का वेटेज लगभग 50% रहता है, मिड कैप का वेटेज 30% हो जाता है और लार्ज कैप का वेटेज कम होकर 20% हो जाता है। अब हमने कई बार मार्केट में ये देखा है कि कई बार कोई एक सेक्टर चलता है, कोई दूसरा मार्केट कैप नहीं चलता, कोई स्टॉक चलता है। तो इस पर्टिकुलर फंड में क्योंकि हमने हर एक स्टॉक को इक्वल वेट दिया हुआ है, तो आपका जो रिस्क है, जो आपका जोखिम है, वो भी अकॉर्डिंगली इसमें कहीं ना कहीं जाके कैलिब्रेट हो रहा है। क्योंकि यदि लार्ज कैप नहीं चला, किसी पर्टिकुलर पीरियड में अगर लार्ज कैप नहीं चला, तो आपका जो एक्सपोजर है वो हर स्टॉक में क्योंकि इक्वल है, तो कहीं ना कहीं आपको स्मॉल और मिड कैप का क्वेश्चन है। अगर इसका विपरीत देखें तो यदि स्मॉल कैप नहीं चला तो आपको कहीं ना कहीं मिड और लार्ज कैप का क्वेश्चन मिल जाता है। तो इस तरह से कहीं ना कहीं हम लोग ये देखते हैं कि इस फंड में एक एक तरह से इन्वेस्टर जो निवेशक आता है, पहली बात तो ये है कि क्योंकि ये एक स्मार्ट बीटा कैटेगरी का फंड है तो इसमें जोखिम भी उस हिसाब से थोड़ा ज्यादा है। तो जो निवेशक इसमें निवेश कर रहे हैं उनको अपने रिस्क प्रोफाइल के हिसाब से इसमें आना चाहिए और ये भी तय कर लेना चाहिए कि उनको किस अवधि के लिए इसमें निवेश करना है। एक बहुत ही यूनिक फीचर जो इस फंड का है वो ये है कि इस फंड में ऑटोमेटिक प्रॉफिट बुकिंग है। वो ऐसे है कि यदि ड्यूरिंग द कोर्स ऑफ द टेन्योर ऑफ द फंड अगर किसी भी स्टॉक का वेट 0.2 से बढ़ जाता है तो रीबैलेंसिंग के टाइम उसका वेट वापस 0.2% हो जाएगा। तो यदि किसी सपोज करिए कि इसमें एक स्टॉक है, उसका वेट 0.5% हो गया, तो 0.3% का प्रॉफिट बुकिंग ऑटोमेटिकली स्कीम में होगा और वो वापस उसका वेट 0.2% हो जाएगा।
इसका एक ये यूनिक फीचर है। दूसरा ये है कि आपको एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो मिल रहा है। अब यदि इसमें रिटर्न्स की बात करें तो इस फंड ने पिछले 1 साल में लगभग 56% का CAGR का रिटर्न दिया है, और अगर हम 3 साल की बात करें तो इस फंड ने लगभग 26% का CAGR का रिटर्न दिया है। अगर आपका निवेश करने की अवधि लंबी है तो आप लमसम इन्वेस्ट कर सकते हैं, और अगर यदि आपको लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं आपको मंथली इन्वेस्ट करना है तो इसमें SIP के थ्रू भी आप इन्वेस्ट कर सकते हैं। इन्वेस्ट करने का बहुत सिंपल तरीका है। आप धन पे जाके इन्वेस्ट कर सकते हैं, आप हमारी वेबसाइट या ऐप के थ्रू भी इन्वेस्ट कर सकते हैं, और इसमें जितने भी निवेशक हैं वो पहले इसके जोखिमों को एक बार जांच लीजिए और उसके बाद इसमें निवेश करिए। सो दैट वाज ऑल फ्रॉम माय साइड। थैंक यू वेरी मच। धन्यवाद। Investments in the securities market are subject to market risk. Read all the related documents carefully before investing.